प्रभु को जानना कठिन नहीं है। आज जैसे हमारा संबंध अपने एक संसारिक बाप के साथ जुड़ा है, वह इसलिए जुड़ा है क्योंकि हमने उनके साथ संबंध को जोड़ा है। हमने उसको जाना है, पहचाना है, समझा है, उसके साथ समय बिताया है। आज ऐसा नहीं है कि अगर आज हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हम अपने पड़ोसी से जाके मांगते हैं ना। हमें अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो हम अपने बाप से मांगते हैं। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमारा उसके साथ संबंध है। सबसे पहले आपको अपने संबंध को यीशु के साथ जोड़ना है, क्योंकि जब तक आप अपने संबंध को यीशु के साथ ना जोड़ेंगे तब तक आपको उस चीज का पता ना लगेगा कि यीशु क्या है, यीशु क्या मेरे जीवन में कर सकता है। हमने हर एक चीज को आजमा लिया है अपने जीवन में। हमने जीवन में हर एक चीज पहले उस चीज का एक सैंपल लेते हैं। अगर आज हम एक मिठाई के दुकान में जाते हैं, हलवाई के दुकान में जाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, मेरे को थोड़ा सा टेस्ट करवाओ। क्यों टेस्ट करवाओ? अगर मुझे पसंद आएगा तो मैं उस चीज को अपने जीवन। आज लोग सेटिस्फाइड इसलिए नहीं है, वो दूसरी जगहों पे इसलिए जाते हैं और सब एक है इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है। वेरी गुड। मेरा बाप एक है और ये चीज को मैं मानता हूं, सांसारिक तौर से तो मानता हूं, बट आत्मिक तौर से मुझे किसने बनाया है उसका कई बार हमें जवाब नहीं होता। उसका जवाब यह है कि उसके साथ पहले संबंध तो बिताओ, उसको चक्कर तो देखो। पहले ही हम इस चीज को हम अपने मनों में ले लेते हैं, ये तो दूसरा धर्म है, ये तो क्रिश्चियन है, यहाँ पे जाने से तो ऐसा। अरे आपने उस चीज को जब तक अपने जीवन में लिया नहीं है तो आपको उस चीज का स्वाद पता ही नहीं चलेगा। सही बात। और देखो, प्रभु ने वचन में भी यही कहा है, चक्कर देखो कि यीशु कितना बड़ा है। सही बात। टेस्ट एंड सी हाउ गॉड इज गुड। जब तक हम अपने जीवन में प्रभु यीशु को एक मौका नहीं देंगे, मौका, दूसरी जगह पे तो हमने सालों साल दे दिए, यहाँ पे एक हफ्ता दे के दो, एक महीना दो। और मैं आपको एक खुली एक चुनौती देता हूँ, एक चैलेंज देता हूँ कि प्रभु यीशु आपको एक नया जीवन, आपकी हर एक समस्या का समाधान, आपकी हर एक रुकी हुई बात को पूरा करने वाला परमेश्वर। क्योंकि वह ऐसा नहीं है कि मुझे उससे डरना है, वो ऐसा नहीं, वो गॉड आई हैव टू बी, मुझे उससे डर के रहना है। नो, वो मेरा बाप है। मुझे अगर कुछ चाहिए तो मैं उसे मांग सकता हूं। आज मेरे अंदर कुछ कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं, आपके अंदर कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं, हम किससे मांगेंगे? लोग तो कहेंगे यहाँ पे जाओ आपका उद्धार होगा, आपकी मन्नत पूरी होगी, यहाँ पे जाओ आपका ये होगा। आज लोगों के पास सब कुछ है बट उनके पास संतुष्टि नहीं है। दे हैव मनी, उनके पास पैसा है बट उनके पास सेहत नहीं, उनके पास फैमिली ब्लेसिंग्स नहीं है, उनके पास पारिवारिक आशीषें नहीं है, उनके घर में जो संबंध है उनके परिवारों के बीच में वो बिल्कुल टूटे हुए हैं। पति और पत्नी जीते तो हैं बट वो एक मन नहीं है, वो जीते हैं समाज को दिखाने के लिए। वह ये इसलिए करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर जो खालीपन है, वो कोई भी लोग, कोई भी देवी देवता, कोई भी इंसान नहीं भर सकता। वह वही भर सकता जिसने मुझको बनाया है। अगर मैं आज अपने बाप से जुड़ा हुआ हूं तो मैं कंप्लीट फील करूंगा। अगर मैं उसके छत्र छाया में हूं, उसकी कवरिंग में हूं, तो मुझे किसी भी चीज की तकलीफ नहीं होगी, किसी भी बात की मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होगी, किसी भी बात का मुझे डर नहीं होगा। बट अगर मैं उससे दूर हूं तो लोग मुझे बहलाएंगे, फुसलाएंगे, एक का दूसरी बात बोलेंगे, और कई बार हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। लोग हमें जो कहते हैं, लोग कहेंगे यहाँ पे जाने से आपका बहुत अच्छा काम होगा, तो लोग चले जाते हैं करने के लिए। बट अगर आपको लोग बहुत जगह पे जाने से रोकते हैं तो हम नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि हम लोगों के बोलने पे अपने जीवन को बिता रहे हैं। जब हम प्रभु के बोलने पे अगर अपने जीवन को बिताएंगे तो आप अपने जीवन में चेंज देखेंगे। और जब तक यह एक प्रैक्टिकल काम है,
यह सिर्फ ज्ञान बांटने वाली चीज नहीं है कि आओ मैंने आपको बताया आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष आने वाली है, आपके जीवन में ये होगा, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे आपके जीवन में कुछ नहीं होने वाला। वेरी गुड। अगर आप प्रैक्टिकल हो, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को जोड़ने की एक इच्छा जाहिर करेंगे, जो भी आपके मनों में प्रार्थना है वह प्रभु सुनेगा। बहुत सारी बातें ऐसी है, मुझसे कई लोग यह सवाल करते हैं, आपने कभी प्रभु यीशु मसीह को देखा है? हम कैसे मान लें कि प्रभु यीशु मसीह है? वाह। तो मैं आपको कई बातें, मैं आपको कई ऐसे सवाल हैं जिनका मैं आपको आज जवाब देने जा रहा हूं। वो ये है, बहुत सारी बातें जो हमें दिखती नहीं बट हमें महसूस होती है। बहुत सारी बातें हैं हमने आज तक देखी नहीं बट फिर भी हम जिंदा हैं। हवा को देखा है आपने? नहीं देखा। मैंने देखा? नहीं देखा, बट मैं जी रहा हूं। क्यों? यह विश्वास है कि हाँ हवा है, सांस लेता। यस। बहुत चीजें हमें दिखाई दे पड़ती है, बहुत चीजें हमें महसूस की जाती है हमारे जीवन में। जब तक आप यीशु को अपने जीवन में महसूस नहीं करेंगे, तब तक आपकी सोच, आपकी जो धारणा है वह यही रहेगी कि सब एक है। सब एक है। इधर भी हम अपने सर को झुकाएंगे, इधर भी हम अपने सर को झुकाएंगे। मैं अपने बाप के आगे अपने सर को झुकाऊंगा। मुझे ये पता है, मेरा सांसारिक बाप सोनी बसंतानी, मेरा आत्मिक बाप जिसने मुझे बनाया वो प्रभु यीशु मसीह है। आज लोगों से अगर ये सवाल करेंगे ना तो बोलेंगे हाँ, उनको उनके सांसारिक बाप का तो नाम पता है। आत्मिक नाम के ऊपर जब भी आते हैं ना तो क्या कहते हैं, ये सब कुदरत है, ये कुदरत का करिश्मा है। अभी अगर आज मैं ये कुर्सी पे बैठा हूं, इसको बनाने वाला भी कोई है। अरे वाह। कुर्सी खुद ही नहीं आ गई और खुद ही में आके बैठ नहीं गया। हर एक चीज का प्रभु ने हर एक चीज के बनाने वाले को रखा है। हमें भी बनाने वाला कोई है। सही बात। हमें यह चीज माननी है और वो एक है। ऐसा नहीं है हमें हाथ किसी और ने दिया, पैर किसी और ने दिया, सांस हमारे अंदर किसी और ने फूकी। नो, वह एक है। सही बात। और यह मैं मानता हूं। यह मानता है क्यों हूं? क्यों मानता हूं? मैंने हर एक चीज को अपने जीवन में आजमाया है। मेरे माता पिता ने हर एक चीज को अपने जीवन में आजमाया है। ऑन अ कंक्लूजन, हमने यह चीज को अपने जीवन में पाया कि यीशु में जाने से सिर्फ आशीषें नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। यीशु में जाने से हम सिर्फ उसके आगे पाठ पूजा, उसके आगे झुकना नहीं, हमें यह पता चला कि हमें बनाने वाला हमारा बाप, एक बाप के साथ जो हमारा संबंध होना चाहिए, वो संबंध यीशु में आने के बाद मुझे मालूम पड़ा। वाह। इसके पहले हम अंधकार में थे। बहुत लोगों को मेरे इस इंटरव्यू से कुछ बातें आपको अच्छी लगेंगी, कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। मैं आपको अच्छी बातें बताने के लिए इस इंटरव्यू में नहीं हूं। मैं उस महान परमेश्वर की जो उसकी रियल इमेज है, उसके सही चेहरे को आपके आगे लाने वाला आज ये जो हमारा जो मैसेज है, मैं सिर्फ एक मैसेज के तौर पे मैं आपको आज बताना चाहूंगा। मैं सिर्फ यीशु मसीह का इमेज आपके आगे लाना चाहता हूं। यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है, मैं यीशु मसीह के ऊपर क्यों विश्वास करूं। दूसरे सब अलग हैं, यीशु अलग है। यह क्यों? यह इसलिए है और किसी ने मेरे पापों के लिए जान नहीं दी। सब जगह मैंने यही सुना, कर्म करो, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल मिलेंगे। अरे भैया, मैं एक अच्छा कर्म करने के लिए जब भी जाता हूं तो मेरे से 10 बुरे काम हो जाते हैं। अरे। और उस वक्त तो मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मैं चाहता तो हूं मैं अच्छा करूं, बट मुझसे अच्छा हो नहीं पाता क्योंकि मैं अपने शरीर में कमजोर हूं। जब मैं अपने बाप के साथ जुड़ा हुआ नहीं तो मैं कमजोर हूं। जब मैं उसके साथ जुड़ा हूं तो मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर ताकत है। मैं बुराई के ऊपर विजय पाने के लिए बनाया गया हूं और मैं बुराई के ऊपर विजय तब पाऊंगा जब मेरा अपने पिता के साथ संबंध है। आमीन। और मेरा ये मानना है, ऐसे कई लोगों की धारणा है कि सब एक है। तो मैं आपको आज बताना चाहूंगा, जैसे एक संसारिक पिता कभी भी अपने बच्चे को कंफ्यूज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आज मेरा बाप मेरे सामने अलग अलग रूप लेके आएगा। वो इतना कमजोर नहीं है।
आज वो संसार का मेरा जो पिता है, संसार का पिता, वही अपने बच्चों को कभी कंफ्यूज नहीं करेगा, तो वो आत्मिक पिता जिसने मुझे बनाया है, तो वो मुझे क्यों कंफ्यूज करेगा? वेरी गुड। वो मुझे क्यों बोलेगा कि सब रूप एक हैं? वो इतना कमजोर है? मेरे को आप बताइए, जिसने आपको बनाया, अगर आप यहां पे आज बैठे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे सराउंडिंग्स उसने अच्छे किए हैं, हमारे हर एक बात को उसने संभाल के रखा है, इस धरती का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने संभाल के रखा है, हर एक सिस्टम उसने बराबर बनाया है, तो वो क्या इतना कमजोर है कि वो अपना इमेज मेरे आगे नहीं लाएगा?